अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। बेंगलुरु में वर्ल्ड कप के 18वें मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पिच बड़े टोटल के लिए जानी जाती है और रही सही जो कसर थी वो हमारी जो पाकिस्तान की पैथेटिक किस्म की फील्डिंग थी ना, उसने पूरी कर दी। क्या कहेंगे इरफान साहब? बड़ा हम आज एक्साइटेड थे। खैर उम्मीद रखना इज गुड, और थोड़ा मुझे लगता है उम्मीद के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए ना। अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी चीज़ें, इतने ज़्यादा एरियाज हैं, इतने ज़्यादा लूप होल हैं, चाहे हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की करें, फील्डिंग की बात करें, गेम्स अवेयरनेस की बात करें, मिडल में आके हमारे प्लेयर का फंसने की बात करें, हमारी टेल की बात इरफान साहब सारा मैच एक साइड पे, वो जो तीसरी या प्रोबेबली चौथी बॉल पे वार्नर का कैच मिस हुआ ना, पता नहीं उसके बाद मैच देखने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। चलें, मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई ना उसके बाद। पूरी नेशन ही बड़ी डिसअपॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली एक हमारी स्पोर्ट है और सारी जो कहना चाहिए नेशन देख रही होती है, जब विक्ट्री नहीं मिलती तो ऑब्वियसली सब बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, डिटेक्टेड फील करते हैं। पैनल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। आज बड़ी फॉर्म में सारे। हाँ जी, वो तो आए नहीं, हम कोशिश कर लेते हैं। और पाकिस्तानी एक और लेजेंड हमारे साथ हैं, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप भी? जी ठीक ठाक। और साथ दे मैं पहले हैप्पी वाला वो जान लूं कि इज ही हैप्पी? नहीं हैप्पी तो यही चाहते थे ना आपके, यही हो और यही हुआ। वो क्यों चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे? हम तो अपना बोझ उतारने को फेर रहे हैं, 92 का उठा के फेर रहे हैं। हम थक गए, हमसे ले लो। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। खैर और साथ है जी इजहार बाजवा भी। अस्सलाम वालेकुम इजहार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इजहार आप? आप कैसे? सबसे पहले ना मेरा एक सवाल है, वो जो कैच मिस हुआ आपकी क्या फीलिंग्स थी? बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, और उसी जैसे वो कैच मिस हुआ, ये गट फीलिंग है कि उसको सजा दे, उसके हाथ कटवा दे। हाथ कटवा दो, मतलब कैच ऐसी इस्लामी सजाएं आएंगी तो ये जन्म रुकेगा। इसमें सऊदी लॉज लेकर आए क्रिकेट में। नहीं फिर बात हमारे है साथ लेजेंड्स के अलावा, बहुत जबरदस्त गेस्ट के अलावा, एक और बहुत बड़े लेजेंड इन्हीं के साथ के 92 के लेजेंड। बिल्कुल क्रिकेट लेजेंड हमारे साथ हैं जावेद मियांदाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सारा मूड ना है ना स्पॉइल हो गया, बहुत स्पॉइल हो गया। मैं तैयारियां कर ली थी भाई। I feel you. मैंने मौत का कुआं बुक करा लिया था, 1 to 5 का चैलेंजर निकलवा लिया था, घूमूंगा, खुशियां मनाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पे एक ही शेर बनता है कि भाई मंजर बदल गए, हालात बदल गए, मंजर बदल गए, हालात बदल गए हमारी की टीम के। मैं कहता हूँ यक्सर जो है वो बदल दिया हार के इन्होंने। मैं इस पे एहतजाज करूंगा और मैं बोलता हूँ हम सारे रणजी के लेजेंड मिलके वो जाएंगे, खुद जाके पेंटिंग करेंगे के खेल। अच्छा जावेद मियांदाद साहब, आपके साथ भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। लेकिन उससे पहले माशाल्लाह मेरी सागा में नई शिफ्ट हुई भी होती है। अब आप आगे बढ़ाएं। आपके साथ तशरीफ फरमा है बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। लेकिन मजाल है भाई, इरफान के हाथ पे सर रख के कहती हूँ जो इस आदमी की एक भी आवाज समझ आई हो मुझे। ये पूरे 3 मिनट ले गया इंट्रो के, लेकिन एक भी लफ्ज मुझे जो समझ नहीं आया। मैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ पूछो क्या पूछती हो? अच्छा मैं ये पूछना मेरी एक में को फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी बात ना इंटेलिजेंट लोग समझते हैं जी। अच्छा वैसे इनकी बात और उनकी हंसी दोनों मिलती हैं, है ना? आपकी हंसी की समझ नहीं आती उनकी बात की। अच्छा एनीवेज, हम ये जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह एवरग्रीन हैं शोबिज में, और आपको ये टाइटल भी दिया जाता है, इसका राज क्या है, क्या सीक्रेट है? इसका राज क्या है? तेरे जैसी चालाक लड़कियां ना इसी तरह राज पूछती हैं ताकि फॉलो कर सकें। तेरे जैसी लड़कियां ना इस्लामियात के पेपर में भी कैलकुलेटर लेके पहुंच जाती हैं। तू चलिए मेरे से राज पूछने कि तुझे राज बताऊं, बात करती है। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ आकब मैं कहती हूँ कि भाई जवानी में नहीं पा के रखो कि बुढ़ापा किससे गुजरते सुनाते गुजर जाए आपका। बुशरा आपा आकब नहीं, मेरा ख्याल है क्रिकेट पे बात करें क्योंकि बड़ी डिफीट एक दफा फिर हुई है। रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, एरियाज की बात करना शुरू करें। रमीज भाई तो बहुत लंबी डिस्कशन है। सबसे पहले टॉस से ये स्टोरी शुरू होती है कि पहले खेलना चाहिए था, हमें लगता था कि बड़ी बैटिंग विकेट है। फिर अगर बॉलर की बात करें तो इतनी पैथेटिक बॉलिंग शायद हमने अपनी हिस्ट्री में नहीं देख रही, जिस तरह की कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस आ रही है।
हारिस की बॉलिंग की बात करें तो पहले ओवर में 24 रन दे दिए और वो हसन अली ऐसे बॉल कर रहे थे जैसे क्लब लेवल के बॉलर थे। इसी तरह उसामा साहब ने जब कैच छोड़ा तो हमारे लिए इतने बड़े साहब हैं कि हम सब ने जोर लगाया कि उनको होना चाहिए। उन्होंने प्रूव किया कि मैं डिजर्व नहीं करता था खेलने के लिए। इसी तरह अगर हमारे ओपनर की बात करें तो वो 50s लगा के दोनों ने एहसान किया, उनके अगले मैचेस सारे पक्के हो गए हैं और उन्होंने फिर आगे विकेट थ्रो कर दी। उनके ओपनर सेंचुरियां बनाते हैं, बड़ी सेंचुरियां बनाते हैं, हमारे 50 करके कहते हैं हमारा वर्ल्ड कप पक्का है, हम कहीं नहीं जा रहे। मिडल ऑर्डर हमने देख ही लिया माशाल्लाह। हमारा कैप्टन रिजवान और इफ्तिखार, हाथ से रीड करना स्पिनर को नहीं आता इन्हें, इनके लिए कोच रखना चाहिए। कैसे देखते हैं सारी चीजों उसके 2-3 ही है। सारा एनालिसिस आपने खुद दे ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं इतना ही फिलहाल इतना ही है। नहीं मुझे बता दें। नहीं इतना ही। देखिए वो ऐसा कैच था कि वो तो हिना न्याजी भी कर लेती। आई एम श्योर। तो ये मैंने इतनी मार पड़ते हुए कैच ड्रॉप के ऊपर किसी टीम को देखा नहीं है, यानी कि वो 10 पे कैच छूटा और 150 कर दिया। देखिए बहुत मसले मसाइल हैं, आपने सारी एक लिस्ट दे दी है और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने 350 रन चेस करने के लिए ही ये ऑप्ट किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और माना कि वहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 350 का है, मगर जिस हिसाब से जो बॉलिंग की है फर्स्ट हाफ में, उससे फिर दिल दहल जाता है। वो फिर आपको पकड़ते पकड़ते भी, क्रॉल बैक करते हुए भी 360 प्लस हो गया। तो एक तो यहाँ पे बहुत गलती हुई, आपकी स्पिन डिपार्टमेंट ठीक नहीं, फील्डिंग ठीक नहीं थी बिल्कुल, और 50-50 करके आउट नहीं होने वाली है पिच। उन्होंने करके दिखाया ना कि जो सेट हुआ फिर उसने 150 कर दिया। सो पाकिस्तान एक वाहिद सब कॉन्टिनेंट की टीम है, शायद एक आधी और, जो स्पिन के खिलाफ बर्बादी है, जो स्पिन को नहीं खेल सकते हैं। एडम ज़ैम्पा एक बेसिक लेग स्पिनर है जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल, रिजवान को भी लेग स्पिन के खिलाफ उनके स्टैट्स में देख रहा था बहुत पुअर हैं। इसी तरह इफ्तिखार के स्टैट्स बहुत पुअर हैं लेग स्पिन के अगेंस्ट, और जो हमारे टेल एंडर्स बैटिंग कर देते हैं, मुझे यकीन नहीं आता, अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ या आके इसको सेकंड कर सकेंगे, अगर इमरान खान कप्तान होते और इस तरह की डर के टेल एंडर्स खेल रहे होते, वो उनको अगले मैच में बाहर बिठा देते। क्योंकि क्या होता है कि ये आपकी सारी टीम को डिफाइन करती है कि क्या आप फाइट के लिए तैयार हैं, आपका स्टमक है फाइट के लिए, या आप भगौड़ी टीम है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टेल एंडर्स, अब हसन अली उनको 2 बाउंसरों ने विकेटें छोड़ दी, इसी तरह से मतलब मारे गए पागलों की तरह, जबकि पता है नेट रन रेट का भी ख्याल करना है। पता है कि वहां पे अगर कहीं रिजवान और उनके साथ साउथ शकील 40वें ओवर तक चले जाते, आज मौजा हो जाना था। ऐसे ही क्योंकि 45वें ओवर में 305 करके आउट हो गया पाकिस्तान। 50 रन ही रह गए थे ना, 50 रन में पहले 330 कर लेते तो शायद ऑस्ट्रेलिया अभी भी 5वें नंबर पे होता और पाकिस्तान 4थे नंबर पे होता नेट रन रेट की वजह से। जी मुझे समझ नहीं आती है, ये कैलकुलेशंस हैं, गेम अवेयरनेस है, बॉलिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, और फिर ये कि इतना फाइट करते भी हैं। 35वें ओवर तक लग रहा था कि साथ साथ चल रहे हैं, मगर पता था कि डिप आना ही आना है, बेवकूफियां होंगी और बेवकूफियां हुई। बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, उसमें बहुत निखार आने की जरूरत है, और इसलिए वो आउट हो जाते हैं मिड विकेट पे, क्योंकि छक्का मारते नहीं है और रोलिंग शॉट्स इसलिए नहीं खेल रहे थे कि उस वक्त जबरदस्त जोर से शॉट खेलने की उस वक्त जो थी वो मामला चल रहा था, सीधा हाथ में दे दिया। रमीज भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और आपसे जानना चाहेंगे, दैट इज पावर हिटिंग। हमने सारे एरियाज को डिस्कस कर दिया। अब जिस तरह पावर प्ले में हमने देखा कि भारत 38 छक्के लगा चुका है, हमारा 0 है, तो ये जो पावर हिटिंग का एक जो मार्जिन पूरी दुनिया की साइड देख लें आप, इवन नीदरलैंड उठा के देख लें जो 10वें नंबर पे है, और हमारी पावर हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस एक नज़र आना शुरू हो गया, और तमाम टीम उसी चीज़ पे एक्सप्लॉइट कर रही है हमें। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, छक्कों की रेस में हम बहुत पीछे। मैंने आज एक स्टैट प्राइवेटली निकलवाया था कि पिछले सालों में सबसे ज़्यादा 6 हिटिंग मिडिल ऑर्डर में किसकी है, तो ईशान किशन नंबर 1। इनफैक्ट टॉप 10 में भारत के 4 बल्लेबाज आते हैं, पाकिस्तान आखिरी है, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे। देखिए ये जो छक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, इसके लिए डीएनए ऑल्टर होगा और उस तरह के प्लेयर्स लाने पड़ेंगे आपको। ये नहीं हो सकता कि इन प्लेयर्स के साथ आप एक्सपेक्ट करें कि ये अपना डीएनए बदल के और लंबी चौड़ी हिटिंग शुरू कर देंगे। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास साइम अयूब का ऑप्शन है, आप उसको खिलाएंगे, वो आपको छक्के मारेगा एज एन ओपनर,
और फिर आप देखेंगे कितना फर्क पड़ता है बैटिंग लाइन। साउथ शकील मिला ना मिडिल ऑर्डर में, स्पिन पे लाजवाब बैटिंग है, मगर उनको भी अपनी बैटिंग अगेंस्ट पेस बहुत बेहतर करनी है। सो आधा कदम आगे चलते हैं हम, आधा पीछे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है, आधा पार्ट अच्छा करते हैं, आधा पार्ट बिल्कुल नकारा करते हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीतते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आकिब भाई, आकिब सर से भी हम ये जानना चाहेंगे, इस पर भी बहुत ज्यादा सारा कुछ इससे भी ज्यादा। आकिब सर ये बताइए कि टॉस जीत कर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने ये जो बॉलिंग करने का फैसला किया, क्या यहाँ से ही गलती हो गई थी उनसे? देखिए, आपको इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप पहले बैटिंग करें या बाद में करें, आपको करना तो 350 ही था। ऐसे ही है। बाद में 350 आपने 350 अगर नहीं करना था तो आपने 300 करके तो कहना था देखिए जी बॉलर्स ने डिफेंड नहीं किया। बट यहाँ तो बनते ही 350 है। ठीक है। सबसे जो चीज मुझे गालियां पड़ रही हैं ट्विटर के ऊपर, अनमोल रतन, हारिस एंड राउफ। अच्छा भाई, उसको हमने T20 के लिए बॉलर बनाया और उसको हमने कभी दायरे 6 ओवर्स का जो दायरा T20 में होता है कभी नहीं करा। कभी वो जिद करता है 16 ही खाता है। तो इसका रोल अगर देखे, आप जिद नहीं कर सकते, उसको नहीं आती तो उसको नहीं आती ना। वकार को भी शुरू में कितने साल नहीं आती थी तो उसको हम लाते थे 15 ओवर के बाद। अगर आप ये देखें, एक पूरी जो रीड है इन मैचेस की, शुरू में कुछ नहीं होता, हार्ड बॉल है, हर प्लेयर मार रहा है, आपको ऐसे लगता है जैसे कोई आउट ही नहीं होना जी। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी गलती की, जब उनका पहला आउट हुआ है तो तब उनके कोई 16 ओवर बाकी थे जी। 16 ओवर बाकी है और उन्होंने एक्साइटेड होके मैक्सवेल को भेज दिया, वो 0 पे आउट हुए। जब 2 लगातार आउट होंगे तो आपकी जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। वहां फिर वो उनको ये ना समझ आया कि अब मारना है कि अब रोकना है। वहां अगर ये सेंसिबल स्टीव स्मिथ को ही बेचते और साथ तो एक तो ओपनर चल ही रहा था जो मार रहा था जी, तो ये 400 रन तो पक्के थे। उन्होंने भी ब्लंडर मारा। और हमारे अगर आप देखें, इनके पास पहले 10 ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए। जब तक नसीम शाह था इनकी इज्जत बची हुई थी। 5 वो करता था, 5 शाहीन करता था या 4 करता था, एक बीच में को आके स्पिनर करता है। 10 खत्म हो गए। उसके बाद अब हारिस को लेकर आओ, उसको फील्ड खुली हुई होती है, उसकी पेस, अब बल्ला रखते हो चौका हो जाता है ऐसे ही। ठीक है। उसमें फिर वो जब उसके ऊपर वो काउंटर अटैक होता है तो वो फिर डिफेंस की तरफ जाने की कोशिश करता है। इन पिचेस के ऊपर आपका बेस्ट टाइम है टू पिक अप अ विकेट इज लाइक फ्रॉम 20th ओवर ऑनवर्ड। आकिब भाई, इसमें 2 चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। आप जो सक्सेस है इस लेंथ, इस पेस के ऊपर जो हारिस की बात कर रहे हैं, वो गुड लेंथ है और हमने ये प्रैक्टिकली अभी तमाम टीम्स का देख भी लिया रोल, और साथ हमने ये देखा कि उन्होंने प्रूव करके दिखा। शाहीन की एग्जांपल ले लेते चले, अपनी टीम से इंसान सीखता है, तो इसने कब सीखना है कि आपको रन जब हो रहे हैं और आप ओबियसली विकेट टेकर है, वी एग्री दैट, हम अब रन होते भी हैं, बट इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जिस ओवर में उनको 24 पड़ा है पहले ओवर में, 6 की 6 बॉलें डिफरेंट एरियाज पे की, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डायरेक्शन पे, एक्यूरेसी नहीं आ रही ना। तो देन आपने ये डिसाइड करना है, क्योंकि इनको ये नहीं पता, क्योंकि मिकी आर्थर तो उसको कह रहा है कि तुझे मैंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी खिलाने। हाँ जी। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका ये बॉलर T20 है, तो T20 तक पहले रहने दो। जब तक वो रेडी ना हो 10 ओवर के लिए, आपको एक्यूरेसी ना हो डिफरेंट फेजेस में, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं। अगर बुमराह को हम कहते हैं कि नंबर 1 बॉलर है, तो हर एक सिचुएशन में नया बॉल उसे आता है, उसको मिडिल में जो वो कमबैक किया था उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिस तरह से आके उन्होंने कटर्स किए, हार्ड लेंथ को हिट किया। अगर आप एक्यूरेट नहीं है, अगर एक जगह के ऊपर आप 4-5 बॉल नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट बी ए इंटरनेशनल बॉलर। यस। और हैजलवुड उसकी मिसाल है। अच्छा, हम ये मैचेस तो हमने देख लिया कि इतनी हमारी वीक बॉलिंग लाइनअप है कि हमारे कैप्टन ने इस बैटिंग प्लेसड विकेट के ऊपर भी उसने केस को प्रेफर किया कि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ एक शाहीन के साथ खेल रहे हैं। ये अब हसन अली का, नवाज का क्या करना है? इनका कितने चांसेस और देने हैं? क्या इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या ये ऐसा मैजिक होगा, ये कुछ मिरेकल करके दिखाएंगे? आपको लगता नहीं कि दिस इज इनफ? अभी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही हमें इनसे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए? देखिए, अब मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि हमारी तो जान पे बनी होती थी, नंबर 11 पे भी जाता था तो ये होता था कि यार मैं कहीं बुजदल ना लगूं,
लोग मुझे ये ना कहें कि यार ये कावर्ड इंसान है, ये बॉल से डर गया है जी, या इसने जानबूझ के केयरलेस होके बेपरवाही में हिट मार के आ गया है। हमें तो माफी नहीं देनी थी खान साहब, कान पकड़वा देने थे, बिल्कुल वो सही। टीम से वापस भेज देते थे टूर से कि ये डरपोक आदमी मेरी टीम में नहीं खेल सकता। तो आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, आप किस तरह की माइंडसेट से ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं? कभी हम ये देखते हैं कि एक नंबर 1 बन जाए, एक नंबर 2 बन जाए। हाँ। हम बुरी टीमों से भी खेल नंबर 1 टीम पता कैसे बनती है, जब आपके मेन प्लेयर्स सारे के सारे बुरी टीमों के खिलाफ भी खेलें और आप भी कोई मैच ना छोड़ो, आप हर एक मैच खेलो, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ रन्स, यू बिकम ए नंबर 1 प्लेयर और नंबर 1 विकेटिंग। ऐसे ही ऐसे ही इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, टीम की रिस्पेक्ट, मुल्क की रिस्पेक्ट सामने रख के जब आप खेलेंगे गेम तो इतनी बुरी नहीं हो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 202% तो बढ़वा दिए ना उन्होंने, जिस तरह बोर्ड पे प्रेशर डाल के, उस पर भी डिटेल में जाएंगे। अज़हर आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो माइंडसेट देखा, फिर भी हम हंट में थे और हमने देखा कि जब 4 विकेट रहती थी, 99 रन रह गए थे 68 बॉल्स पे, और इफ्तिखार और रिजवान खेल रहे थे, और बड़ा मुझे तो लगता है कि प्रेडिक्टर तो कुछ और शो कर रहा था, बट वी वर इन मोर फेवरेबल कि हमें थोड़ा सा एक पार्टनरशिप 20-30 रन चाहिए थे, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट हमने जो कसम खाई हुई है कि ना हमारे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करना है, जिताना है, ना टेल ने आके करना है। अभी तो अफगानिस्तान ने एक मैच टेल के साथ खेल के जीत लिया, नीदरलैंड ने जीत लिया। इस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वी वर स्टिल इन द हंट। जब इफ्तिखार और रिजवान खेल रहे थे तो जितना टारगेट रह गया था, आजकल के जो मॉडर्न T20 प्लेयर्स हैं या T20 गेम की जाती है उससे इतना ज़्यादा नहीं था, हार्डली 100 के करीब रन चाहिए था, और हमारे पास 10-11 के ओवर्स थे और 6 विकेट्स इन हैंड थी। वहाँ से जो मेरे ख्याल में इस मैच में जो पाकिस्तान का डाउनफॉल बना वो जैम्पा की बॉलिंग है। वो जैम्पा के मिडिल ओवर्स में जो विकेट्स लेता रहा, उसने पाकिस्तान को मोमेंटम ही नहीं पिक करने दिया। पहले उसने बाबर को आउट किया, फिर उसके बाद उसने इफ्तिखार को आउट किया, फिर रिजवान को आउट किया, फिर एंड में नवाज को आउट किया। और रिजवान के लिए और इफ्तिखार के लिए रोक के रखे 3 ओवर उसने, कि उसको पता था कि इफ्तिखार स्ट्रगल करता है और जैसे इफ्तिखार आया वो ले आया उनको। मेरे ख्याल में सबसे क्रूशल फैक्टर इस मैच में पाकिस्तान के चेज में जैम्पा ही बना। उसको अगर बेहतर खेल लेते, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी शायद अडॉप्ट करते, शायद उसके ओवर्स को प्ले आउट करते या दूसरे प्लेयर्स बॉलर्स को टारगेट करते, ये करना चाहिए। लेकिन देन अगेन मेरा ख्याल है कि जब भी आपको इस तरह की डिफीट होती है तो एट टाइम्स आप पर्सपेक्टिव लूज़ कर सकते हो। लेकिन हमें इस बात में काफ़ी पॉजिटिव्स भी हैं इस मैच में, जो मेरे ख्याल में जिस पे हमें हाईलाइट करना चाहिए। नेगेटिव्स पे तो ऑलरेडी काफ़ी बात हो गई है। एक तो ये है कि जिस स्टेज से हमने 259 फॉर हमने स्कोर खा लिया था 33 ओवर्स में, वहाँ से हमने पुल बैक करके ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया 367 में। वो बहुत ही इंकरेजिंग था कि इससे शो किया कि हमने डेथ बॉलिंग में हम अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं डेथ ओवर्स में। दूसरा जो हमारा स्टार्ट था, ओपनर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और हमने बिल्कुल भी रेकलेस होके बहुत जल्दी, इस तरह नहीं हुआ कि 100-150 पे हम ऑल आउट हो गए या 20-25 ओवर में बुक होके आ गए। हम काफ़ी देर तक गेम के अंदर मौजूद थे और ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर फील कर रहे थे। मेरे ख्याल में जो आखिरी जो एक किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए या जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, जब एक मैच फंसा होता है तो एक ऐसा क्रूशल फेज़ आता है जिसमें आपने अगली टीम को हराना होता है, वहाँ हम शायद मात खा गए। अगर इफ्तिखार जिस तरह पहले बाबर और रिजवान की थोड़ी पार्टनरशिप लग जाती है, उसके बाद सऊद या रिजवान की पार्टनरशिप लग जाती है, बाद में रिजवान या इफ्तिखार की पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी लग जाती है, इनमें से कोई एक 50+ स्कोर कर देता, देन वी वुड हैव बीन इन द गेम। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स इवन ओपनर स्टार्ट तो ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह स्टार्ट के बाद आपको बिग इनिंग्स खेलनी चाहिए, 100 के लिए लेके जानी चाहिए, वो मिसिंग है। मिसिंग है बिल्कुल। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए? अरे बहन, मैं क्या बताऊं भाई, मैं तो खुद मेरा मूड, अब मैं फैसला कर लिया, इन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करानी। अच्छा। इन लोगों को धोबी घाट में प्रैक्टिस करानी, अब ये कपड़ों की धुलाई के लिए रह गए भाई, मैंने तो फैसला कर लिया। नहीं, वैसे बाबर आजम ठीक है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है। भाई बात शायद ध्यान की है, आप ध्यान नहीं दे रहे यार। आपने तो आप ध्यान डलवाए ना उनका ध्यान कहाँ पे? नहीं, मैं तो मैच देख रहा था, मैं मैच था, इतना मजा आया। मैंने बोला यार ऐसी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। अच्छा, वैसे हमने ना आपसे एक और भी सवाल पूछने, आपकी एक वीडियो जो थी वो बहुत वायरल हुई जिसमें आप मोदी को कुछ बोल रहे थे, कहीं उस चीज का बदला तो नहीं ले रहे भारत वाले हमसे? इस पे मेरा सिर्फ एक जवाब है, पर्दे मेरे दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये जवाब है मेरा। अच्छा बुशरा आपा, आप क्या कहेंगी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए? माशाल्लाह
आधे पर वाली तितली होती है। देखो भाई, जवाब तो मैं तुम्हारा दे दूंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुमने साथ किसको बिठाया हुआ है? ये इरफान ज़हीर हमारे इस जैसे लड़के ना हमारे मोहल्ले में मुर्गी के खून से खत लिख के अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिला रहे हो। लेकिन मैंने कभी ऐसी गलती कोशिश भी नहीं की। तुमने किसके खून से लिखे थे? वो मैं बता नहीं सकता। मुंह तेरा लाल हो रहा है आज शाइन के साथ साथ। गुस्सा बहुत ज्यादा है, बीपी हाई है बहुत ज्यादा ना पाकिस्तान मैच की वजह से। हाँ जी हाँ जी। ये तो मैं कहती हूँ वापस ही बुला लो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, नाम ही खराब करेंगे बुशरा का। देखिए, अब उनको 9 मैचेस तो खेलने ही पड़ेंगे, उससे पहले हम बुला नहीं सकते, क्या करें? कोई आपके पास मशवरा है तो बता दें। मेरी टीम होती तो मैं तो बुला लेती भाई वापस। अच्छा, मतलब नाम खराब करने से तो बेहतर है टाइम से वापस आ जाए। जी अच्छा बुशरा आपा, कोई जाते जाते ब्रेक पे भी हम जा रहे हैं, तो जाते जाते कुछ तुम अच्छे ब्रेक पे जाने से पहले ही मेरे से सवाल क्यों पूछती हो? लोग कहते हैं तो आपको बुलाते हैं, बात करते नहीं है आपसे। तुम मेरा नाम खराब कर रही हो। चले फिर ब्रेक से आके ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक तो हमने लेनी है। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। वंस अगेन वेलकम बैक वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई, अगर हम बात करें थोड़ी गेम अवेयरनेस के हवाले से, तो बाबर आजम के हवाले से जानना चाहूँगा। अब बाबर आजम की अगर हम देखें माइंड सेट या अप्रोच देखें, तो चले जहाँ डिसीजन लेने की बारी आती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है किसी शक्ल में स्टटर करते हैं। आज जब रन्स हो रहे थे, कैच ड्रॉप हुआ, तो चले उस फील्डर की तो चले जो मिस्टेक थी, आपके माइंड में कुछ आप डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, चाहे फील्ड प्लेसिंग की बात करते हैं, बॉलर से डिस्कशन करते हैं, और फिर जब बैटिंग करने भी आए और हमने देखा कि एक बड़ा लंबा एरा गुजर चुका है, हम इनको नंबर 1 बैटर के तौर पे रैंक करते हैं और कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, और जिस तरह वो 48 सेंचुरीज कर चुके हैं, मुझे तो शायद याद में नहीं पड़ता कि इसने कोई ऐसी सेंचुरी की हो चेस करते हुए जो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई हो। आप कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को, और एज ए कैप्टन कैसे देखते हैं? देखिए, कप्तानी तो आज खैर मिड ऑन ऊपर रखते रहे हैं, स्लिप भी रखते रहे हैं, उस लिहाज से तो मतलब है टेक्टिकली तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि जब बॉलर्स ही की धुनाई हो रही हो तो फिर क्या कर सकते हैं आप। तो एक तरह से लिमिटेड तो थे। बैटिंग में आप क्वेश्चन जरूर रेस कर सकते हैं कि वो फॉर्म का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। देखें, ये स्टेज जो होती है ना वर्ल्ड कप की, ये निचोड़ है आपकी ओडीआई परफॉर्मेंस जो आपने की होती है ओवर द ईयर्स, बायलैटरल्स में या किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन टीम्स आती हैं और यहाँ पे मेला सजता है और यहाँ पे आपको क्लास दिखानी है। मैं अपनी बात बहुत कम करता हूँ, मगर देखें 86 में हम यहाँ आए हुए थे, हम 6 वनडे मैच खेले भारत से, 5-1 जीते हम। तब भी इसी तरह का क्राउड होता था, आपके अगेंस्ट होता था, मगर क्या था, अपनी गेम को रेस करती है। जो अच्छी टीम्स होती है ना, जैसे मैंने कहा कि वो प्रेशर मांगती हैं, वो ऐसी स्टेज मांगती हैं। वर्ल्ड कप में देखें हम कहाँ से चले और कैसे वर्ल्ड कप जीत गए। उसके लिए फिर अगर आप परफॉर्म ना करें तो वो हमेशा एक दागदार करियर रह जाता है। अनफॉर्चुनेटली आपके हमेशा क्विज फेस करेंगे कि जहाँ पे टेम्परामेंटल आपको उठानी थी अपनी गेम को और लीड करना था, और एंटर किया है इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड्स बेस्ट ओडीआई बल्लेबाज, तो वहां पे अगर ना करें तो उनको खुद अफसोस हो रहा होगा। देखिए, उनकी क्लास से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी 2-3 लाजवाब शॉट्स खेले हैं वो, बट वही बात है, ये 20 को 120 में कन्वर्ट करना है, और ये उन्हीं के वही कर सकते हैं। ये कोई उनको समझा नहीं सकता है इस स्टेज पे, क्योंकि अपनी पीक पे हैं। मगर वर्ल्ड कप में अगर नहीं करेंगे तो अपने साथ ज्यादती करेंगे, अपनी इनकी जो एक बड़ा दबदबा बना हुआ है वो नीचे चला जाएगा, और पाकिस्तान टीम आगे नहीं जाएगी अगर इन्होंने स्कोर नहीं किया तो। बिल्कुल। आकिब सर, आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन की अगर बॉलिंग की बात करें तो आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, 54 रन पे उन्होंने 5 विकेट्स भी ली, और अगर इकॉनमी की बात की जाए तो अब तक की पाकिस्तान टीम में उनकी बहुत बेहतरीन इकॉनमी रही, बेस्ट इकॉनमी रही। उनका क्या माइंडसेट है? क्योंकि अगर देखें तो बाकी भी बॉलर्स हैं, और उनकी परफॉर्मेंस अगर हम कंपैरिजन करें शाहीन की बॉलिंग के साथ, तो एक बहुत स्टार्क डिफरेंस हमें नज़र आता है। देखिए, नया बॉल जिस तरह से बॉल में सीम हो रहा था, बहुत गंदी बॉल, इंक्लूडिंग शाहीन। जब आपके पास आपको पता है कि आपका बॉल जो है वो सीम हो रहा है, तो आप एक एरिया पे अगर आप 3-4 बॉल, वार्नर तो बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था जी, वहाँ पे आपको इजीली, अगर ये राइट एरियाज में हसन अली है, ठीक है आपकी पेस नहीं है, लेकिन एक जगह के ऊपर आप सीम हिट तो कर सकते हैं, बेसिक बॉलिंग तो कर सकते हैं जी। वहां पर शुरू में थोड़ी मार रहे थे वो तो जब आपने हर तरफ बॉल कराए हैं, कुटांग पे जा रहा है, कोई 5वीं स्टंप ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा है, इन्होंने मार खानी खुद शुरू की है।
हालांकि वो शुरू में वो देवर अंडर प्रेशर, जिस तरह से बॉल मूव हुए हैं, इन्होंने बॉल ही नहीं की एक जगह के ऊपर। 10 ओवर में इस पिच के ऊपर अगर अच्छी सीम बॉलिंग होती तो 40 से 50 रन बनने थे और उनकी 2 विकेटें भी गिरनी थी। ये ऐसी पिच थी शुरू में जो 8 ओवर जिस तरह से बॉल सीम हुआ है। ये तो उसके बाद बीच में तो आसान है बॉलिंग, क्योंकि कितने मैच हो गए उसमें जो भी बॉलर आता है, स्टोनिस ने भी आके आउट किए, ऑफ स्पिन कराता है उसमें भी आप करते हैं। आपकी सक्सेस ये होनी चाहिए थी कि हारिस रऊफ को 10 ओवर में दायरे में आप ओवर न दें, उसको आप लाते, आप शुरू में अपने बॉलर्स यूज करते, उसको लेके आते आप 15-16 ओवर के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं आप सोच रहे थे कि हमने इनको 200 में आउट करना है। व्हेन यू थिंकिंग अबाउट कि ये पिच 325-30 की है, तो फिर आपने देखना कि ये मेरा बेस्ट बॉलर है, उससे बेस्ट रोल में ये मैं उसको वहाँ यूज करूंगा जहाँ इनका मोमेंटम ऊपर जा रहा होगा, तो फिर हमने इनको वहाँ से पकड़। इसमें एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, वो ये कि कैप्टनसी के, जैसे मैंने रमीज भाई से पूछा, ये सब डिसीजन बाबर ने करने थे कि हारिस को कब हमने इंट्रोड्यूस कराना है। शाहीन जब पहला स्पेल उसका गया, कैच ड्रॉप हुआ, तो आपने देखे कि उसको बहुत लेट लाया गया सेकंड स्पेल में। अगर आपको जब वो 50, 60 से 70 पे खेल रहे थे उस टाइम उसको दोबारा 2-3 ओवर 5 ओवर कराने चाहिए थे, क्योंकि आपको ये पता है कि ये शुरू में रन्स बनते हैं जी। जो आप ये सोच रहे हो शाहीन 6 एन ओवर 7 एन ओवर जा रहा है, आप दूसरा बॉलर लाओगे वो 10 ओवर 12-16 खाएगा जी। तो आप 10 ओवर्स अच्छे गुजार लो। आपको पता है कि 20 ओवर के बाद किसी भी बॉलर को लगाऊंगा उसको उतनी मार नहीं पड़ेगी। नहीं, जब 150 करवा लिया 234 रन की पार्टनरशिप के बाद शाहीन को लाना, फिर तो एक आप आउटसाइड चांस ले रहे थे। और नवाज को हमने देखा और इफ्तिखार को देखा, 4.37 की इकॉनमी थी, उससे ओवर पूरे नहीं करवाए आपने, तो इस डिसीजन को भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता आपने अपने बॉलर जो मेन बॉलर्स हैं उनके पूरे ओवर हमेशा ही कराने हैं। आपने ये देखना है कि अब जब शुरू में मार पड़ गई कि हम किस तरह से ये 400 होने से, ये तो 400 तो पक्का था, अगर वो मैक्सवेल को भेज के गलती ना करते, उन्होंने वहां भेजा, विकेट टू विकेट, विकेटें गिरी और वो जो स्कोर 400 से ज्यादा होना था वो नीचे आ गया। तो इसमें ऑप्शंस आपको हमेशा ये देखना है कि मेरे न्यू बॉल बॉलर कौन से हैं और मेरा मिडल में कौन सबसे इफेक्टिव बॉलर हो सकता है और डेथ में कौन हो सकता है। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप जिद लगा लो कि वो शाहीन करा रहा है, हसन करा रहा है दायरे में, तो हारिस क्यों नहीं करा सकता? करा सकता है, 24 भी खा सकता है। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे भी जानना चाहेंगे वार्नर की शानदार इनिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वार्नर टिपिफाइज द वे ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स बैट। आपकी ऑस्ट्रेलिया की तारीख देख रहे हैं, पहले उनके पास लैंगर रहे, हेडन रहे, गिलक्रिस्ट रहे। ये एक इनकी तारीख है कि ऐसे आउटस्टैंडिंग लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स प्रोड्यूस करते हैं जो आते साथ ही एक ही उनका अटैकिंग स्टाइल होता है, कोशिश होती है कि दूसरी टीम को अंडर प्रेशर रखें। लेकिन अगर आप ऐसे खिलाड़ी आपको हाफ चांस ही देते हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसा ग्राउंड जिसमें बहुत ही ज़्यादा बैटिंग कंडीशंस हैं, पिच फ्लैट पिच है, इसमें फील्डर्स ने आपके बॉलर्स को सपोर्ट करना है। जब आप ऐसे एक शानदार खिलाड़ी का बहुत थोड़े स्कोर पे कैच छोड़ देते हैं, उससे आपकी पूरी टीम दबाव में चली जाती है। तो वो बड़ा क्रूशल था। अगर आप इस तरह के खिलाड़ी को इतना का मौका दोगे तो वो आपको पनिश करेगा, जो उसने वार्नर ने आज किया। और ऑस्ट्रेलिया की, जहां हमारी साइड की फील्डिंग कमजोर नजर आई, वहाँ ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग काफ़ी बेहतर नजर आई। दे लुक मोर हंग्री। वो प्रेशर डाला उन्होंने, कंसिस्टेंटली उन्होंने प्रेशर डाला, और बॉलर्स भी जो थे उनके फील्डर से एक एक रन को सेव करने के लिए कोशिश कर रहे थे जी। और मैं एक एज अ फाइनल नोट, मैं जो रमीज़ भाई ने बात की बाबर के बारे में, मैं वही उस पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि टू बिकम अ ट्रूली ग्रेट प्लेयर यू हैव टू विन ट्रॉफीज फॉर योर कंट्री। रैंकिंग्स इतना मैटर नहीं करती, तारीख हमेशा उसी प्लेयर को याद रखती है, चाहे जिस मर्जी स्पोर्ट्स में। मेसी को इसलिए याद किया जाता है कि उसने, इसलिए वो बड़ा प्लेयर बना क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जिताया अभी अर्जेंटीना को। उससे पहले मैराडोना को भी अभी तक याद किया जाता है कि उसने वर्ल्ड कप जिताया। तो अनलेस बाबर हैज टू बिकम अ ट्रूली ग्रेट प्लेयर, ही हैज टू विन अ ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जावेद भाई, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को सियासत में इंटरेस्ट होता है या फिर क्रिकेट में होता है, आप किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आप सियासतदानों को भी चैलेंज करते रहते हैं। अब कौन सी पार्टी रह गई भाई? पार्टी तो मैंने कौन सी ज्वाइन करनी है? पार्टी तो मैंने कोई छोड़ी नहीं, और मैं तो डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ। अफ्तार पार्टी में भी हमने देखा कोई नहीं छोड़ी आप। यार ये तो अब आप इरफान, आप पर्सनल हो रहे हो। जी जी जी, दिस इज रॉन्ग। और अगर मैं पर्सनल हो गया
तो फिर सोचो। हो ही जाए यार। वैसे आज हो ही जाए आप पर्सनल। नहीं, ये बहुत प्यारा बच्चा है, मासूम है, बहुत मासूम। टूटी जा रही थी, बोलते हैं ये क्या, मेरे को डायनासोर। अच्छा, वैसे बुशरा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आप सिंगिंग भी करती हैं और आपने बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक्टिंग भी की, अभी भी करती हैं। शौक एग्जैक्टली आपको किस चीज़ का है, सिंगिंग का या फिर एक्टिंग का? हाय हाय, क्या सवाल पूछ लिया। चले रहने दे फिर। रहने दी जवाब, खत लिख लीजिएगा हमें। अब मैं तुझे क्या कहूँ, है एक मोमेंट भी होता है जिसका तुझे पता नहीं, एक ही मोमेंट में तूने 10,000 सवाल रमीज से कर लिए थे। पॉज होता है, मोमेंट होता है जी जी। और फिर ऊपर से तू 10,000 सवाल सेम सारे लेजेंड से कर लेता है। किसी के लिए तो कुछ डिफरेंट अल्फाज यूज किया कर। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो फिर कर लेने हैं मैंने सवाल। नहीं, आज मुझे लगता है इरफान फेफड़ों में एक्स्ट्रा हवा भर रहा है। अच्छा वैसे नहीं, मेरा अभी जवाब मैंने तो दिया ही नहीं। जी 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 प्लीज। तो ड्रे क्यों कर रही है, फिर कहते खातून हैं- दे दे भाई। ले भाई, फिर कहते हैं बुशी गुस्सा करती है। पहले तो इस चुड़िया ने ब्रेक के एन मौके पे मुझसे सवाल पूछा और फिर वेलकम के बाद भूल ही गई कि बुशी भी यहाँ मौजूद है। नहीं बुशरा जी आप हमारे एक बात याद रखी हिना नियाजी जी देख, किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन नर्स के चले जाने से ड्रिप जरूर रुक जाती है। ये क्या धमकी थी? अच्छा ठीक है, आप हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं, ये तो अच्छा बता चेक कर, इसको जो स्क्रिप्ट मिलता है ना, ये उसको रट्टा लगाती। मैंने जवाब पहले ही दे दिया। मैं वैसे एक चीज नोटिस कर रही जो हूँ। सवाल पूछा उसका नहीं, जवाब तो दिया नहीं। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि इनको अपने जवाब बताने की इतनी जल्दी होती है कि मेरे सवाल से भी पहले बता देती हैं। This is जय भाई, स्क्रीन लेने का शौक लगता है ज्यादा है ना। बुशरा आपा फंस गई, बुशरा आपा फंस फंसी नहीं गई। हूँ भाई, इसने पूछा कि मैं किससे ज्यादा एंजॉय करती हूँ, महसूस कैसा करती हूँ। देखो भाई, क्या हाँ जी। महसूस करना है। जी साया भी साथ जब छोड़ जाए तो समझो कि रात हो गई। अब हर वक्त जज्बाती ना हुआ करो। सही बात है, वैसे रात हो गई है। अच्छा जावेद भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कभी एक्टिंग की कोई आपको ऑफर आई हो, क्योंकि आपके दोस्त मोहसिन खान रमीज भाई को तो फिल्मों से ऑफर आई, उन्होंने एक्टिंग भी की, कभी आपको ऑफर आई? मैं सही बात बताऊं, हीरोइन ने तो मुझ पे इतना मती थी, मैंने कहा परा मरो भाई। और कई लड़कियों ने रमीज क्या बात, रमीज कई लड़कियों ने मुझे इतनी जो है वो शादी की ऑफर की, मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। अच्छा और मैं सही बताऊं, करने को क्या, मैं तो अपना फोकस, अगर मैं उनकी झांसे में आ जाता जी। तो यकीन जानो हिना नियाजी, मैं हर फिल्म के अंदर होता है हीरो और हर फिल्म फ्लॉप होती है। बहुत अच्छे। अब सुनो, रोम की हारी हुई शहजादी होती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी ये इश्क के झांसे में नहीं आया तो ये हाल है, अगर आ जाता तो क्या होता। अच्छा वैसे कोई ऐसा यादगार किस्सा जावेद भाई जो आपको याद आता हो, कोई लड़की आपको मिली हो, आपको प्यार हुआ हो, बिकॉज दिस इज नेचुरल, तो कभी कुछ ऐसा हुआ? मैं एक दफा जाना था अपना अच्छा, बाग में। सारे ही एक दफा ही जाते हैं। रमीज भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है जावेद भाई के बारे में, अगर कुछ शेयर करना चाहे। देखिए हार्ट थ्रॉब है जावेद भाई। आके भाई के पास भी किस्सा है, अगर आप इनका बताना चाहें जवानी प्लीज के बारे बता में। दें आज, बताएं। बताएं। वो वाला नहीं पता ना। वो सिडनी वाला बता दो। नहीं, कसम है, आकिब तुझे कसम है नहीं बता। आकिब सर फिर आज बता ही दें, अगर बताया जा सकता है तो। चलो बता दो। कैमरा बंद करो, बता दो। बताने वाला नहीं है। बुशरा जी आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इनफैक्ट, कोई क्रेजी फैन आपको कभी मिला हो? इसी सेट पे मौजूद है। इसी सेट पे? Autograph, क्या इरफान साहब की बात कर रही है? ऑटोग्राफ। नहीं, क्या इरफान साहब की बात कर रही है? नहीं, मेरे से 8 फीट की दूरी पे एक बंदे को छोड़ के बैठा हुआ है। अच्छा, आकिब सर की बात कर रही है। क्रेजी तो मान सकते हैं, फैन हटा दो। अच्छा भाई, अब एक बात है, कैमरे पे रिकॉर्ड हुई है, इन्होंने खुद अपने आप को क्रेजी बोला है, मैंने नहीं बोला। क्रेजी कह रहे। बाद में तुम लोग कहोगे बुशी ने आके क्रेजी कह दिया, हमारे लेजेंड को हैं। तो बुशरा जी, कोई आप हमारी पाकिस्तानी टीम को कोई नसीहत अगर करना चाहें, कोई टिप देना चाहें? देखो भाई, नसीहत ये है कि रात को सोने से पहले जी एक मच्छर को मार दो, बाकी सारे उसकी डेड बॉडी पे रोते रहेंगे, सुकून की नींद आएगी। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जल्दी से बता दें। अब तो बस
यही समझ नहीं आ रहा कि जो पहले किया वो सही किया या गलत किया, दोबारा करने का मौका देना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं मैं बताऊं, मैं आप माशाल्लाह आपने जो भी काम किया है जी। मैं सच्चे दिल से साफ नियत से कह रहा हूँ, दोबारा उस पर गौर करें। अच्छा जावेद भाई, आप फाइटर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आप खेलते हैं, तो कोई नसीहत करना नहीं चाहें मतलब लड़कों को? मैंने चलते हुए मैच में कौन सा ग्राउंड के अंदर जो है वो जहाज से मिसाइल मारे, ये क्या बात कर दी यार। नहीं फाइटर है, हमने लड़ा है, हमने लड़ के दिखाया है भाई, हाँ हमने जी, जी। फेस किया है। हाँ जी बिल्कुल। जी। लेकिन ये जो नई पोत है, नई जो नस्ल है, ये सही खुल के खेल नहीं रही है, जानो पता है ये कौन किसने बांधा चलिए मैदान आपका में। नसीहत मेरा ख्याल है उन तक पहुंच गई है। अभी हम इजाजत चाहते हैं। अरमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, Thank आके you भाई so आपका much. इजहार, आपका बहुत Thank you. शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।